नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे बड़ी खबर से। बालोद से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला मुख्यालय के करीब पहुंचा हाथियों का दल। कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर घूम रहे हाथी। आजमाबाद विश्राम गृह को किया गया अलर्ट। तो आपको बता दें कि संयुक्त जिला कार्यालय को भी अलर्ट किया गया है और रक्षित आरक्षी केंद्र को भी ये जानकारी दी गई है। आसपास के आधा दर्जन गांवों को अलर्ट किया गया है। तो कच्चे मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है, फसलों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त जिला कार्यालय के पास जो है वो हाथियों का दल पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बालोद से। जिला मुख्यालय के करीब पहुंचा हाथियों का दल। कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर घूम रहे हाथी। आजमाबाद विश्राम गृह को किया गया अलर्ट। संयुक्त जिला कार्यालय को भी अलर्ट किया गया है। रक्षित आरक्षी केंद्र को भी जानकारी दे दी गई है। तो आपको बता दें कि कई गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर जो है वो हाथी घूम रहे हैं। ऐसे में आजमाबाद विश्राम गृह को भी अलर्ट किया गया है। तो रक्षित आरक्षी केंद्र को भी ये जानकारी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बालोद से आपको बता रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हाथियों का जो दल है वो घूमता दिखाई दे रहा है। तो कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर ये हाथी घूम रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर हाथियों का दल जो है वो घूम रहा है और ऐसे में रक्षित आरक्षी केंद्र को भी जानकारी दे दी गई है। फसल का भी जो है नुकसान हुआ है, फसलों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ कच्चे मकानों को हाथियों ने जो है नुकसान पहुंचाया है। तो रक्षित आरक्षी केंद्र को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर हाथी जो है वो घूमते नजर आ रहे हैं और हाथी फसलों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर हाथी घूम रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर जो है हाथियों का दल घूम रहा है और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कच्चे मकानों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। तो फसलों को भी हाथी नुकसान पहुंचा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान भगवान श्री राम के ननिहाल से है। वनवास काल में श्री राम ने महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पना पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल वैश्विक पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। जिन जगहों पर भगवान राम आए थे, ऐसे 75 स्थानों की पहचान कर वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वही प्रथम चरण में कोरिया से सुकमा तक 2260 किलोमीटर की लंबाई तक 9 जगहों को रामायण काल के अनुकूल विकसित करने का काम जारी है। इसी को देखते हुए पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पथ के लिए रामगढ़ को चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा की राशि से 17 कंपोनेंट पर काम किया जा रहा है। ये काम पूरा होने के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी अलग पहचान होगी। राम वन गमन पथ हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भांचा राम का जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ में था, जो कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी में बना हुआ है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम राम वन गमन पथ पर्यटन पथ का विकास करेंगे। उसमें ऐसे 9 पॉइंट अभी चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर विकास कार्य जारी है। चंद्रखुरी का कंप्लीट हो गया है, सूर्यनारायण का फर्स्ट फेज का काम हो गया है। सीतामढ़ी और जहाँ हम खड़े हैं रामगढ़ में भी कार्य प्रगति पर है। हमारी पूरी योजना है कि हम दिसंबर तक इस पूरे राम वन गमन पथ के 9 पॉइंट को कम। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर बालोद से आ रही है, जहां जिले में नदी और नाले उफान पर है। तो जिले में लगातार 2 दिन से बारिश जारी है। डोंडी से चारमा मार्ग पर दिगवाड़ी नाला उफान पर है। नाले के 2 फीट ऊपर पानी जो है वो बह रहा है। जान जोखिम में डालकर नाला पार लोग कर रहे हैं। दर्जनों गाँव का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे बालोद से, जहां बता दें कि जिले में नदी और नाले जो है वो उफान पर है। लगातार जिले में 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसे में डोंडी से चारमा मार्ग पर जो है वो नाले के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है।
ऐसे में आपको बता दें कि डोंडी पर से चारावार पर दिगवाड़ी नाला जो है वो उफान पर है। नाले के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है और जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। तो जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसे में डोंडी से चारमा मार्ग पर दिगवाड़ी नाला उफान पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर दिगवाड़ी नाले से 2 फीट ऊपर तक जो है पानी बह रहा है और ऐसे में जो राहगीर हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बालोद की, जहां पर कुछ लोग जो हैं वो नाला पार करते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर के राजपुर थाने में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने मानवता की मिसाल पेश की है। महिला आरक्षक ने एक बच्ची को सहारा दिया है और मासूम के माता पिता की मौत के बाद उसकी गार्जियन बनी है। साथ ही पढ़ने में भी उसकी मदद भी कर रही है। यही नहीं, स्थानीय लोगों के सहयोग से मासूम का दाखिला हॉस्टल में करवाने के बाद खुद उसकी जिम्मेदारी उठा रही है। तो वही मासूम पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। महिला आरक्षक की इस कोशिश को भी सभी लोग सराहना दे रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने भी कहा कि बच्ची का कोई भी परिजन नहीं मिला तो वो खुद सामने आई और उसने सारा जिम्मा उठा लिया। थाने में पदस्थ अन्य महिला आरक्षक भी इससे बेहद खुश हैं। अभी हॉस्टल में हूँ, एडमिशन हो गया है। मम्मी पापा नहीं है, मैं बटई किला में रहती थी, अब हॉस्टल में आ गई हूँ। मेरी रेशमा दीदी है। आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी 2-3 दिन पहले कि एक गरीब बच्ची है रूपा बड़ा, जो सरगुजा जिले के बटई किला के निवासी है, जिसके पिताजी का देहांत हो चुका है और उसकी माता जो है किसी अन्य तरह से शादी कर ली है, जिसके कारण से उस बच्चे का लालन पालन और शिक्षा जो है वो वंचित है। तो उस बच्चे को हमारे थाना राजपुर की एक स्टाफ हैं श्रीमती रेशमा कुजूर, वो ले आई हैं अपने साथ और उस बच्ची को पढ़ाने की इच्छा रखती हैं। तो इसलिए उस बच्चे को हम लोग जो है प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास राजपुर में आदरणीय एसी सर के मार्गदर्शन में उसका प्रवेश कराए हैं। आज और रुक कर थे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बालोद से आ रही है, जहां एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। शादी का झांसा देकर युवक ने ये वीडियो बनाया और जिसके बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। तो बालोद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां शादी का झांसा देकर युवक ने ये वीडियो बनाया तो वही पीड़िता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के ये पूरा जो है मामला बताया जा रहा है और शादी का झांसा देकर युवक ने ये वीडियो बनाया तो वही पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ये पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत परसागुड़ी के जंगलों में अवैध अतिक्रमण का ग्रामीणों ने विरोध किया है और खुद ही उसे हटाने की कार्रवाई की है। बता दें आपको, टांकी और लाठी डंडे से लैस सड़कों की
माफ कीजिएगा, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है वो अधिक कच्चे घरों को तोड़ा है और उसे हटाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत फॉरेस्ट के अधिकारियों से की थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी और यहां अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसे हटाने के लिए खुद ही मोर्चा संभाला और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर जंगल के बीच जाकर इन अवैध अतिक्रमण को अपने हाथ से हटाया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बलरामपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जो अवैध कब्जा हटाने पर ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण का विरोध किया है और कई कच्चे घरों को प्रशासन जिन पर कार्रवाई नहीं कर रहा था, ग्रामीणों ने उनको जो है हटाया है। आज हम लोग पूरे ग्राम पंचायत परसागुड़ी वाले जमा हुए हैं इस विषय पे कि हमारे जंगल का अतिक्रमण हो रहा है। कुछ लोग मनमाने तौर से जमीन पकड़ रहे हैं और हमारे सीमा का थोड़ा हेराफेरी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आज जंगल सीमांकन के लिए निकले हुए हैं और जो पड़ोसी गांव का जो के साथ जो विवाद है उसको निपटाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। रुक कर लेते बड़ी खबर की और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां कांकेर में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित नया बस स्टैंड जलमग्न, तो सुबह से जिला मुख्यालय में बिजली बंद है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां सुबह से ही जिला मुख्यालय में बिजली बंद है, तो वही बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी कांकेर से। तो कांकेर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित नया बस स्टैंड भी जलमग्न हो गया है। सुबह से ही जिला मुख्यालय में बिजली बंद है, बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ है, कई जगहें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं। सुबह से ही जिला मुख्यालय में भी बिजली बंद है और बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई जगहें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित नया बस स्टैंड भी जलमग्न हुआ है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, कांकेर से जहां रुक रुक कर तेज बारिश हो रही, तो वहां बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कलेक्ट्रेट तो कांकेर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित जो बस स्टैंड है वो जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे कई जगहों पर जलभराव हुआ है, कई जगहें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में बता दें कि जिला कार्यालय में भी, जिला मुख्यालय में भी सुबह से बिजली बंद है। दुर्ग की शिवनाथ नदी में रविवार सुबह उस समय बड़ा हादसा हो गया जब 5 दोस्त एनी कट पार कर दूसरी ओर जा रहे थे और इस दौरान सभी फिसलकर नदी में गिर गए। वहीं मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने चारों बच्चों को तो निकाल लिया, लेकिन एक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसकी अभी तक तलाश जारी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग के विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि सभी 5 दोस्त शिवनाथ नदी घूमने के लिए गए थे और वही कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और नदी खतरे के निशान से 1.5 फीट ऊपर बढ़ रही है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जो नदी है वो उफान पर बनी हुई और ऐसे में 5 बच्चे जो है वो नदी पार कर रहे थे, जिस दौरान पैर फिसलने से वो नदी में गिर गए। तो वहीं 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। भिंड में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां मडेयन
गांव में तेज बारिश और आंधी से एक मकान गिर गया, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बारिश के दौरान घर में एक वृद्ध महिला और उसकी नातिन समेत 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भिंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। 2 लोगों की मौत हो गई है तो 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। तो आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते जहां एक घर जो है वो ढह गया और ऐसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान आया है, तूफान बारिश हो रही है, पेड़ पीछे का गिरा है, दीवार पे पेड़ गिरा है। हाँ। तो दीवार से गिरा है, सोई पट्टियां टूट गई है अंदर थी। अच्छा। उनकी नातनी दादी, दोनों नातनी और दादी ये दोनों खत्म हुए और कोई वो तो नहीं? नाती महासमुंद में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां किसी अज्ञात शख्स ने बगबाहरा जिले की अध्यक्ष स्मिता चंद्रकार को परिवार समेत जान से मारने की धमकी भरा लेटर लिफाफे में बंद कर उनके निवास पर फेंका है, जिससे स्मिता चंद्राकर के परिवार वालों में दहशत का माहौल है, जिसकी लिखित शिकायत अध्यक्ष ने पुलिस थाने में की है। तो वही अध्यक्ष को मिले पत्र में लिखा है कि अपने पति को लघु वनोपज संघ के चुनाव से अलग कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुमको अपना पद तो गंवाना पड़ेगा, साथ ही अपने परिवार की जान भी गंवानी पड़ेगी। जिसके चलते अध्यक्ष ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो महासमुंद का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर जिला अध्यक्ष को धमकी भरा लेटर मिला है। वहीं आपको बता दें कि बागबाहरा जिले की अध्यक्ष है स्मिता। तो आपको बता दें कि बागबाहरा जिले के अध्यक्ष स्मिता को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि लेटर में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बता, हम लोग क्या बैठे? आज जब सवेरे मैं सो के उठी तो अपने गेट के पास जब ताला खोलने के लिए गई तो मैंने देखा कि एक पॉलीथीन के अंदर लिफाफा था और लिफाफे में एक गुमनाम पत्र था और उस पत्र में ये लिखा गया था कि अभी लघु वनोपज चुनाव, जिसमें मेरे पति हितेश चंद्राकर जी द्वारा पैनल खड़ा किया गया था, जिसमें हमारे पास प्रतिनिधि भी हैं और हम बहुमत में भी हैं। तो उस लेटर में ये लिखा गया था कि आप अपने पति हितेश चंद्राकर जी को इस चुनाव से अलग कर दीजिए, अन्यथा आपके पति को जान गंवाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके जो पद, आप जनपद अध्यक्ष के जो पद में है उस पद को भी गंवाना पड़ेगा। आज बागबाहरा जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्मिता हितेश चंद्राकर के द्वारा एक शिकायत थाने में दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी भरा पत्र उनके घर में छोड़ा गया है, जिनमें उनके पति को हानि पहुंचाने के संबंध में लेख किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जान का खतरा होने का उल्लेख उन्होंने किया है। खबर इंदौर से है, जहां महिला को वोटर पर्ची नहीं देने और 3 तलाक देकर बेदखल करने के मामले में पीड़ित महिला के पति का बयान सामने आया है। दरअसल सादिक खान नामक युवक की पत्नी ने उस पर मतदान नहीं करने देने और तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद आरोपी को लेकर साबिर खान पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचा और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। साथ ही उसने ये कहा कि उसकी पत्नी ने उन पर 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया है। साबिर खान के मुताबिक वो 3 तलाक में विश्वास नहीं रखता है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाए गए कानून का वो सम्मान करता है। तो आपको बता दें कि जहां पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि मतदान पर्ची मांगने पर 3 तलाक और देने की जो है वो पति ने धमकी दी और ऐसे में पत्नी ने पति पर ही आरोप लगाया है। सर, वो महिला मेरी पत्नी है
और उसने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे कानून के हिसाब से बिल्कुल ही नागवारा है। और जो मोदी जी ने अभी कानून बनाया वो सबको प्रचलित है, सबको जानकारी में है कि अब ये 3 तलाक का कानून बिल्कुल पास हो गया है कि अब कहने पे आपको गुनाह ही माना जाना है। तो ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। वो महिला मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई कि मेरी मतदान पर्ची दे दो। मेरे पास मतदान पर्ची नहीं थी उसकी, वो मैंने दरवाजा बंद कर दिया ये कहकर, बस इतना सुनकर वो चली गई। और मुझे ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत ही आई थी कि वो सिर्फ मेरे पास 1 सेकंड के लिए आया, मुंह दिखाने के लिए आया, वो मुझ पर ये आरोप लगा सके। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। अब भी 1 सेकंड अब खबर धमतरी से है, जहां धमतरी का इंडोर स्टेडियम दिन प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है। आपको बता दें कि 10 साल पहले ही इसका निर्माण कराया गया था और दावा किया गया था कि इस स्टेडियम से धमतरी की खेल प्रतिभाएं निखरेगी, आधुनिक सुविधाएं मिलने से खेल को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि स्टेडियम की छत में छेद हो चुके हैं, बारिश का पानी अंदर भर जाता है और जिससे बैडमिंटन का वुडन कोर्ट खराब हो गया। दीवारों पर सीपेज और दरारें हैं, दरवाजे खिड़कियां टूट चुकी है और वही निगम इस हॉल को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन के लिए भी दे देता है, जिसके बाद न सफाई की जाती है और न ही ध्यान दिया जाता है। नगर निगम की मानो तो इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो वहीं अगर स्टेडियम में कुछ काम करना हो तो सब खिलाड़ियों को खुद चंदा इकट्ठा करके काम करना पड़ता है। बैडमिंटन से जुड़ा हूँ और खेल भी रहा हूँ। धमतरी में देखने को मिलता है अकादमी की कमी है और साथ ही साथ 2-4 तो जो अपने पास में जो बचा हुआ ग्राउंड उसको बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे बीच में ना इंटर क्लब मैच हुआ था जहाँ से बहुत एक से एक प्लेयर निकले थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है और अधिकारी लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच में प्लेयर बचे हुए हैं और जो युवा पीढ़ी आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। मौका कब मिलेगा? जब हमारे पास में ग्राउंड रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड को जितना है उसको बचाएं और जितना हो सके युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ, हम सालों से यहाँ इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी मेंटेनेंस कहीं कोई नहीं कराया है, सब हम ही लोगों ने कराए हैं अपने खर्च में। और शिकायत है कि ये भी है कि कुछ भी प्रोग्राम कोई भी फंक्शन यहाँ होता है तो साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती और साफ़ सफाई हो जाती है तो दोबारा हमको कराना पड़ता है, वो कि सफाई अच्छे से भी नहीं होती। और यहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट या कोई भी मैच यहाँ करा देते हैं तो पूरा चूना वगैरह बिछा हुआ रहता है, जैसे उसको फिर क्लीन कराने के बाद भी। मरवाही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल बीते दिनों फर्नीचर व्यापारी से मारपीट कर लूट का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि फर्नीचर व्यापारी से मारपीट कर 61,000 रुपए लूट कर आरोपी फरार हो गए थे। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी, जिसके बाद थाना मरवाही पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़कर उसके पास से 60,000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल लूटपाट करने वाले दोनों नाबालिग आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ अज्ञात लड़के पिकअप को रुकवा के रात के अंधेरे में चालक से मारपीट करके उसका रखा हुआ पैसा लूट के भाग गए थे, जिसकी पुलिस के द्वारा एमपी पुलिस की मदद से पतासाजी की जा रही थी। तत्कालिक कोई पता नहीं चला था। हम पुलिस जब चंदेरी परासी जो एक संधि गांव की श्रेणी में आता है वहाँ कैंप करके लगातार पूछताछ किया गया तो जानकारी मिली कि वहाँ के कुछ नाबालिग लड़के वहाँ पे रात को देखे गए थे और नशे की आदि जो संदेहियों को उठा के हम लोग पूछताछ की, उसमें से जो नाबालिग बच्चे लड़के इस अपराध को करना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।